देवी पार्वती अपने पिछले जन्म में दक्ष प्रजापति की कन्या सती के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय भी उन्हें भगवान शंकर की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पिता के यहाँ यज्ञ में अपने पति भगवान शिव के अपमान से क्षुब्ध होकर उन्होंने योगाग्नि में अपना शरीर त्याग दिया था। सती ने देह त्याग करते समय यह संकल्प लिया कि मैं पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेकर पुनः भगवान शिव की अर्धांगिनी बनूंगी। कुछ समय बाद माता सती ने राजा हिमालय और उनकी पत्नी रानी मैना की पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वह पार्वती कहलाएं। एक दिन देवर्षि नारद राजा हिमालय के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया तथा उनसे अपनी पुत्री के भविष्य के विषय में कुछ बातें बताने की प्रार्थना की। नारद जी ने हंसकर कहा, गिरिराज, तुम्हारी पुत्री आगे चलकर उमा, अंबिका, भवानी आदि नामों से प्रसिद्ध हो अपने पति को प्राणों से भी अधिक प्रिय होगी तथा इसका सुहाग अचल रहेगा। इनका विवाह भगवान शिव के साथ ही होना है। यह जानकर माता पार्वती के माता पिता के आनंद का ठिकाना ना रहा कि साक्षात जगन माता उनके यहाँ प्रकट हुई है। वे मन ही मन अपने भाग्य को सराहने लगी। एक दिन अचानक भगवान शंकर सती के पीड़ा में घूमते घूमते उसी प्रदेश में जा पहुँचे और पास के ही स्थान गंगावतरण में इस तपस्या करने लगे। जब राजा हिमालय को इसकी जानकारी मिली तो वे पार्वती को लेकर शिव जी के पास गए। वहाँ राजा ने शिव जी से विनम्रता पूर्वक अपनी पुत्री को सेवा में ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने माता पार्वती की भक्ति देखकर उनका आग्रह टाल न सके। शिव जी से अनुमति मिलने के बाद पार्वती प्रतिदिन उनकी सेवा करने लगी। माता पार्वती हमेशा इस बात का ध्यान रखती कि शिव जी को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। वे हमेशा उनके चरण धोकर चरणोदक ग्रहण करती और षोडशोपचार से पूजा करती। इसी तरह माता पार्वती को भगवान शंकर की सेवा करते दीर्घ समय व्यतीत हो गया। भगवान सदा अपनी समाधि में निश्चल रहते। उधर देवताओं को तारक नाम का असुर बड़ा त्रास देने लगा। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने बताया, शिव पार्वती के पुत्र से ही असुर तारक की मृत्यु हो सकती है। सभी देवता यह जानकर शिव पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने शिव जी को पार्वती के प्रति अनुरक्त करने के लिए कामदेव को उनके पास भेजा। जब माता पार्वती शिव जी के चरणों में पुष्प अर्पित कर रही थी, तभी कामदेव ने पुष्प बाण चलाया। शंकर जी क्रोधित होकर कामदेव को अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिए। इसके बाद शिव जी कैलाश की ओर चल दिए। माता पार्वती ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप करने का संकल्प किया। उनकी माता ने उन्हें सुकुमार एवं तप के अयोग्य समझकर बहुत मना किया, इसलिए उनका उमा नाम प्रसिद्ध हुआ। उमा, तप ना करो। किंतु पार्वती पर इसका असर ना हुआ। अपने संकल्प से वह तनिक भी विचलित नहीं हुई। वे उसी शिखर पर तपस्या करने लगी जहाँ शिव जी ने तपस्या की थी। तभी से लोग उस शिखर को गौरी शिखर कहने लगे। वहाँ उन्होंने पहले वर्ष फलाहार से जीवन व्यतीत किया। दूसरे वर्ष वे पर्ण खाकर रहने लगी और फिर उन्होंने पर्ण का भी त्याग कर दिया, इसलिए वे अपर्णा कहलाएं। इस प्रकार पार्वती जी ने 3000 वर्ष तक तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या को देख ऋषि मुनि भी दंग रह गए। अंत में भगवान आशुतोष का भी आसन हिला। उन्होंने पार्वती की परीक्षा के लिए पहले सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने देवी के पास जाकर यह समझाने के अनेक प्रयत्न किए कि शिव जी अघौरी, अमंगल वेशधारी, जटाधारी और भूत प्रेतों के संगी हैं, इसलिए वे उनके लिए उपयुक्त वर नहीं है। शिव जी के साथ विवाह करके वह सुख को प्राप्ति नहीं होगी, अतः वे अपना इरादा बदल दे। किंतु पार्वती अपने निर्णय पर दृढ़ रही। यह देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद दिया। फिर स्वयं शिव जी वटुवेश धारण कर माता पार्वती की परीक्षा लेने गए, लेकिन उनके दृढ़ निश्चय देकर वह अधिक देर तक अपने असली रूप छुपा ना सके और उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने उन्हें परिग्रहण का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। देवी पार्वती की इच्छा पूर्ण हुई और वह घर लौट आई। वहाँ
वहाँ अपने माता पिता को उन्होंने शंकर जी के प्रकट होने तथा वरदान देने का संपूर्ण वृत्तांत कहकर सुनाया। शिव जी ने सप्त ऋषियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर पर्वतराज के पास भेजा। तो ऋषियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर जी ने नारद जी द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आदर पूर्वक निमंत्रण किया और अपने गढ़ों को बारात के लिए तैयार करने का आदेश दिया। दूल्हा बने भगवान शंकर बैल पर सवार थे। उनके एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू था। उनके पूरे शरीर पर भस्म लगा था और गले में सांप और हड्डी की माला पहनी थी। उनकी बारात में समस्त देवी देवताओं के साथ ब्रह्मांड की सभी गण की प्रजाति खुशी से शामिल हुए, जिनमें भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, योगिनी, पशु पक्षी, राक्षस, बैताल सभी रंग रूप व आकार प्रकार वेशभूषा वाले आदि सम्मिलित हुए। वे सभी परमेश्वर के विवाह में खुशी से नाचते गाते बारात लेकर राजा हिमालय के घर पहुँचे। मैना इस प्रकार के बारात को और शिव जी के ऐसे रूप को देखकर भय से बेहोश हो गई। भगवान विष्णु ने शिव जी के लावण्य रूप के दर्शन कराए, जिसे देखकर रानी मैना धन्य हो गई। कन्यादान के समय वधु पक्ष से राजा हिमालय ने विवाह विधि अनुसार अपने गोत्र कुल की व्याख्या की, लेकिन वर पक्ष से कोई शिव जी के गोत्र और कुल के बारे में बोलने के लिए आगे नहीं आया। सभी भगवान शंकर जी की ओर देख रहे थे और शिव जी मंद मुस्कान लिए शून्य की तरफ देख रहे थे। सभी राजाओं ने कहा, विवाह का मुहूर्त निकल रहा है, क्या वर का कोई कुल नहीं है? तब महर्षि नारद अपनी वीणा बजाने लगे। यह ध्वनि क्यों बजा रहे हैं? तब उन्होंने कहा, जो परम पिता परमेश्वर हैं, जिनसे पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, जो सबके कर्ता धर्ता हैं, वो किसी एक कुल या गोत्र से बंधे नहीं हैं। वो सर्वव्यापी हैं, नाद है। इस ब्रह्मांड में सबसे पहले जो ध्वनि आई थी, जिससे नाद उत्पन्न हुआ, इसलिए मैं यह ध्वनि बजा रहा हूँ। यह सुन राजा हिमालय अत्यंत संतुष्ट हुए। फिर राजा और रानी मैना ने माता पार्वती का कन्यादान किया और ब्रह्मा जी ने उनका विवाह संपन्न कराया। फिर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश आ गई। महाशिवरात्रि के दिन ही शिव पार्वती विवाह हुआ था, इसलिए यह दिन बहुत हर्ष उल्लास से मनाया जाता।